जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सच्ची कहानी, बाबा साहब के बचपन की कहानी। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे तो आपके अंदर दिल होगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, कैसे हमारे मसीहा ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी होगी। जो कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो बाबा साहब के ऊपर बीती एक सच्ची कहानी है। कहानी को सुनने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक करके बेल आइकन को दबा दे ताकि बाबा साहब की जीवन व विचारधारा पर आधारित हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक समय की बात है साथियों, ध्यान से सुनना। ये जो कहानी है ये बाबा साहब के ऊपर बीती हुई कहानी है, एक सच्ची कहानी है। बाबा साहब बहुत छोटे थे। बाबा साहब की उम्र 5 साल थी। जब बाबा साहब 5 साल के थे उस समय उनकी माँ भीमाबाई की तबीयत बहुत खराब थी, तबीयत बहुत नासाज थी और उस छोटी सी उम्र में उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई, दुनिया से चली गई उनकी माँ उनको छोड़कर, जब बाबा साहब की उम्र 5 साल थी। जरा आप सोचिए कि जब 5 साल के बच्चे के सर से माँ का साया उठ जाए तो बच्चे का क्या हाल होता होगा। क्या वो अच्छे से अपने जीवन को जी सकता है? क्या उसे वो प्यार मिल सकता है जो एक माँ से अपने बेटे को मिलता है? मात्र 5 साल की उम्र में, 5 साल उम्र थी बाबा साहब की जब माँ उनको छोड़कर चली गई थी। साथियों, बाबा साहब की एक सच्ची कहानी है, ध्यान से सुनना। साथियों, जो मैं कहना चाह रहा हूं, उनके पिताजी रामजी सकपाल जी सेना में सूबेदार थे। उनके मन में बात आई कि मेरे बेटे अम्बेडकर की उम्र हो चुकी है, अब पढ़ाई की शिक्षा बहुत जरूरी है। आप जानते हो, जीवन जीने के लिए इस शिक्षा की वजह से ही बाबा साहब ने दलितों के घर में उजाला किया था। तो बाबा साहब के पिता बाबा साहब को एक स्कूल के अंदर दाखिला करवाने के लिए चले जाते हैं। एक स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल के अंदर हेड मास्टर के रूम में जाकर पहुंचते हैं। हेड मास्टर बाबा साहब को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। छोटा सा बच्चा, नन्हा सा, गोल मटोल सा, उन छोटे से बच्चे को देखकर हेडमास्टर बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि बच्चा दिखने में बहुत सुंदर था। तो हेडमास्टर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने फॉर्म निकाला, पर्चा निकाला भरने के लिए, दाखिला करने के लिए, और वो फॉर्म भरने लगा। बाबा साहब का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, पता पूछा, लेकिन जब फॉर्म के अंदर वो स्थान आया कि जाति वाला, कि तुम्हारी जाति क्या है, जब बाबा साहब के पिता ने बताया कि हम महार जाति से हैं, जब बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल जी ने बताया कि हमारी जाति महार है, वो महार है। महार जाति जो एक पुस्तक, आप जानते हो महार जाति है, उसको एक पुस्तक मनुस्मृति, जिसको शूद्र वर्ण में रखा गया है, नीच जात बताया गया है। आज हम कहते हैं कि शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस समय नहीं था। उस समय जाति का अधिकार था, 4 वर्णों में से केवल एक वर्ण शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के ऊपर से 5 साल की आयु में
माँ का साया उठ चुका था और पिता के बाबा को पढ़ाने के बहुत सपने थे, लेकिन एक जाति की वजह से हेडमास्टर ने उनका फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया और चपरासी से बोला कि इनको बाहर निकाल कर आओ। बाबा साहब और उनके पिता रामजी सकपाल को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। साथियों, सोचो बाबा साहब और उनके पिता का कितना अपमान हुआ होगा जब जाति की वजह से उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया, सिर्फ किस लिए? इसलिए कि वो मार जाति से थे। वो छोटा सा बच्चा कोई नहीं था, हमारे मसीहा थे। जरा सोचिए उस फूल से बच्चे पर क्या बीती होगी। सर से माँ का साया उठ जाता है सिर्फ 5 साल की आयु में। स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जाता है जाति की वजह से। उनके बाल भी नहीं काटते थे, उनको मटके से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। बहुत सारी यातनाएं झेली बचपन में। जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिला, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। सोचिए साथियों, कैसे बाबा साहब ने वो व्यवस्था परिवर्तन किया होगा, कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी होगी, कैसे वो जो जाति जो गुलामी थोपी गई थी, कैसे काटी होगी वो गुलामी। आज हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पहुंचते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। बाबा साहब को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, लेकिन आज हम स्कूल में दाखिला दिलाने जाते हैं तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देखते हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा देखते हैं। अगर स्कूल में अच्छी लाइट नहीं है, अच्छी एसी नहीं है, अच्छे पंखे नहीं हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं कराएंगे दाखिला, नहीं पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को। यह सब अच्छी बात है कि आपको बच्चे की शिक्षा के लिए अच्छी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा था एक वक्त का खाना कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। क्योंकि बाबा साहब कहते थे शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। क्यों कहते थे वो इसलिए कहते थे कि शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन वो बच्चा रुका नहीं, स्कूल से निकाल दिया, बहुत सी जगह अपमानित किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, उस बच्चे की वजह से आपके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। बाबा साहब को तो दूर से पानी पिलाया जाता था, लेकिन आपके बच्चे जो पढ़ते हैं वो आप देखते हो कितनी सुविधाओं में पढ़ते हैं आपके बच्चे। आज हम बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भूल चुके हैं। आज हम सब नौकरी लगकर उच्च पदों पर बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन अधूरा है। कौन पूरा करेगा उसको? जब हम पढ़े लिखे लोग भी पीछे हट जाएंगे, जब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज हम जो भी सब बाबा साहब की वजह से हैं, आज सेठ बनकर बैठे हैं, लोगों को उनका नाम लेने में शर्म आती है हमें ये बताने में कि हमारा मसीहा कौन था। ये सब चीजें ऐसे ही नहीं मिली, बड़ा त्याग और बलिदान दिया बाबा साहब ने। आपको ये चीजें देने के लिए आज देश में बताया जाता है कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला देश का अमीर आदमी बना और बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रिकेट का भगवान बना। लेकिन इस चीज को चीख कर नहीं बताया जाता कि क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई करने वाला बच्चा, जिसको 5 साल की उम्र में स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, वो बच्चा इस देश का संविधान निर्माता बना। ये कभी नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आज भी
जाति की मानसिकता लोगों के दिमाग में है। बाबा साहब इस दुनिया में समानता चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समाज में समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व सिखाता है। बाबा साहब के ऊपर बचपन से ही दुखों का पहाड़ टूट चुका था। 5 साल की उम्र में मां छोड़कर चली गई। सोचिए साथियों, क्या होता है जब एक बच्चे के ऊपर से मां का साया उठ जाता है। बचपन में ही शादी कर दी गई, लेकिन उनके सर पर समाज सेवा का ऐसा जुनून सवार था कि मेरी आने वाली पीढ़ी वो नहीं भोगे जो मैंने भोगा है। विदेश गए, पढ़ाई की, संघर्ष किया, लेकिन हमें अम्बेडकरवादी कहने में शर्म आती है। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का बच्चा मरा था तो कफन के पैसे नहीं थे उनके पास। बच्चे की मां ने साड़ी का पल्लू फाड़ कर उड़ाया था। लेकिन अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी दर्द हो जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल याद आ जाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डोनेशन देकर अपना इलाज करवाते हैं बच्चों का। बाबा साहब अपने बच्चे को मरा छोड़कर लंदन पहुंच गए। बाबा साहब ने कहा था, एक बच्चा मर जाएगा तो क्या होगा, मैं एक बच्चे के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। इतना त्याग किया था बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए। इसलिए ही तो उनको महामानव कहा जाता है। उनका जैसा त्याग आज कोई भी नहीं कर सकता। हम तो ऐसे आदमी हैं जो हम पर किसी ने इतना सा भी एहसान किया, हम उसको नहीं भूल सकते। हम तो ऐसे आदमी हैं जो हम पर किसी ने भी इतना सा भी एहसान किया तो हम उसको नहीं भूलते। फिर आप बाबा साहब को कैसे भूल सकते हो? मत भूलो। अगर आज आप बाबा साहब को भूल गए तो कभी आप उनको याद करने के काबिल नहीं रहोगे। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब के बचपन की कहानी जो उनको ऊपर बीती थी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के बारे में नए नए विचार, उनकी जीवनी, उनकी सच्ची घटना, वादी विचारधारा पर अम्बेडकरवादी विचारधारा को प्रकाशित करने का काम करता हूं। थैंक यू।